हेलो एवरीवन, मैं आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की स्टडी बहुत अच्छे से चल रही होगी। डिस्कस करेंगे आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में एसएससी सीजीएल टायर 1 ऑफिशियल पेपर 2023 जो भी क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे 14 जुलाई 2023 के दिन सेकंड शिफ्ट में जनरल अवेयरनेस सेक्शन से ऑल 25 क्वेश्चंस को आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये बोल सकते हैं कि इस सीरीज में आपका सेट नंबर 2 है। तो आइए शुरू करते हैं फिर आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, मिशन एसएससी सीजीएल मेंस बैच 2023 बेसिकली आपका ये बैच जनरल अवेयरनेस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपका ये बैच और इसमें हम लोग टॉप 2500 मिक्स प्रैक्टिस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और ये बोल सकते हैं कि जो मैं क्वेश्चंस इसमें पिकअप करूंगा 75% आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे और ये बोल सकते हैं कि जो आपके डिफरेंट एसएससी के एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं अच्छे लेवल के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। क्लियर, जैसे कि आपके एसएससी सीजीएल मेंस के क्वेश्चंस अप्रॉक्स में सॉल्व करवा चुका हूं। बेसिकली इस पर्टिकुलर बैच में वीडियो नंबर 9 तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जो भी आपके एसएससी सीजीएल मेंस के जो क्वेश्चंस पूछे गए थे मैं डिस्कस करवा चुका हूं। क्लियर, उसके साथ साथ बोल सकते हैं कि इस बैच में एसएससी सीपीओ के भी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो आपके अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। तो आप बोल सकते हैं कि 75% में इनको डिस्कस करेंगे और ये 25% में आप बोल सकते हैं कि आपके जो इंपॉर्टेंट आपके बोल सकते हैं कि जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस होते हैं उनको डिस्कस करेंगे। क्लियर, तो आप इस पर्टिकुलर बैच से अगर जुड़ना चाहते हैं तो आप इस पर्टिकुलर नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं 8840041984। क्लियर, आपको कोई भी डाउट हो तो आप इस पर्टिकुलर नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। क्लियर, तो शुरू करते हैं फिर आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन पूछा गया था, मृक्षकटिक ये आपका बुक है और इसके ऑथर आपके कौन है। क्लियर, तो आपको बताना था कालिदास, शुद्रक, अमर सिंह या फिर भास। तो याद रखिए मृक्षकटिक के राइटर कौन है, ऑथर कौन है, शुद्रक। ऑप्शन सेकंड आपका करेक्ट हो जाएगा। इतना ही नहीं, आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट पे फोकस करना है जहां से आपके एग्जाम्स में डायरेक्टली क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। मुद्रा राक्षस, इसके आपके ऑथर कौन है, विशाख दत्त। क्लियर, कल्हण की राज तरंगिणी बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, डायरेक्टली आपसे एग्जाम से पूछा जाता है। कथा सरित सागर, इसके ऑथर कौन है आपके सोमदेव। कामसूत्र आपके वात्स्यायन और ये प्रश्नोत्तर मल्लिका, इनके ऑथर का क्या नाम है, अमोघ वर्ष। और ये स्वप्नवास दत्तम आपके ऑप्शन में भास मेंशन था तो इनके बुक का क्या नाम है, स्वप्नवास दत्तम। बुद्ध चरित बोल सकते हैं इनके आपके ऑथर कौन है, अश्वघोष। और ये नाट्य शास्त्र भरत मुनि। क्लियर, यहाँ पे आप करेक्ट कीजिएगा। और ये इंपॉर्टेंट आपके कालिदास बेसिकली 9 रत्नों में से बेसिकली चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें हम चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के भी नाम से जानते हैं। क्लियर, तो इनके दरबार में 9 रत्न हुआ करते थे, उनमें से आपके एक कालिदास भी थे। तो आपको याद रखना है इनके इंपॉर्टेंट बुक का नाम अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोर्वशी और उसके साथ रघुवंशम। क्लियर, इंपॉर्टेंट बुक है, एज इट इज आपके एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। और ये अमरकोश, इसके राइटर आपके कौन है, अमर सिंह। और ये भी बेसिकली चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार से इनका जो है संबंध था। ये भी नवरत्नों में से एक थे। क्लियर, 9 रत्नों में से एक थे। उसके साथ साथ आपको याद रखना है पंच सिद्धांतिका और ये बृहत संहिता, इनके ऑथर कौन थे आपके, वाराहमिहिर। और ये जो इनका भी बोल सकते हैं कि ये भी आपके आपके चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्नों में से एक थे, वाराहमिहिर। और उसके साथ साथ सूर्य सिद्धांत, ये बेसिकली इनके राइटर कौन है आपके जो है, ये आर्यभट्ट। और ये पंचतंत्र बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, इनके ऑथर का क्या नाम है, विष्णु शर्मा, जो आपके एग्जाम्स में कई बार पूछा जा चुका है। ये भी लिस्ट आपको याद रखना है जो आपके क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जा चुके हैं। इंडिका से बेसिकली पूछा जा चुका है, इंडिका के ऑथर का क्या नाम है, मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज चंद्रगुप्त द्वितीय नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य। आपको कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि मैं अभी चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में डिस्कस किया हूँ। चंद्रगुप्त मौर्य बेसिकली आपके मौर्य वंश के आपके ये फाउंडर माने जाते हैं। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य। और इनके गुरु का क्या नाम था, कौटिल्य चाणक्य विष्णुगुप्त। क्लियर, कौटिल्य चाणक्य विष्णुगुप्त। और इनके द्वारा एक बुक लिखा गया था, उस बुक का नाम था अर्थशास्त्र। क्लियर, और ये आपके एग्जाम्स में एसएससी सीजीएल टायर 1 2023 के एग्जाम्स में इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था। अर्थशास्त्र के जो ऑथर का नाम आपको बताना था और ऑप्शन में आपका विष्णुगुप्त मेंशन था। क्लियर, तो ये पॉइंट आपको तीनों ही पता होना चाहिए, कौटिल्य चाणक्य एंड विष्णुगुप्त एक ही पर्सन का नाम है और ये बोल सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम है। क्लियर, उसके साथ साथ आपको याद रखना है कि अर्थशास्त्र का जो बेसिकली आपका ये इसमें किसके बारे में मेंशन है, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड आपका ये बुक नहीं है, ये बुक बेसिकली आपका ये पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। क्लियर, पॉलिटिक्स के बारे में इसमें मेंशन है इस पर्टिकुलर बुक में। उसके साथ साथ आपको याद रखना है इंडिका बुक के आपके ऑथर का क्या नाम है, मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज बेसिकली आपके चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे। क्लियर, चंद्रगुप्त मौर्य। और ये आपके यूनानी राजदूत थे मेगास्थनीज। क्लियर, उसके साथ साथ जो आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन याद रखना है, चंद्रगुप्त मौर्य के जो पुत्र का क्या नाम था, बिंदुसार। क्लियर, बिंदुसार। लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है बिंबिसार से। बिंबिसार बेसिकली आपके कौन थे, बिंबिसार आपके हर्यक वंश के संस्थापक थे। क्लियर, बिंबिसार।
उसके साथ साथ बिंदुसार के पुत्र का क्या नाम था, तो सम्राट अशोक, और ये सम्राट अशोक के द्वारा बेसिकली जो है कलिंग वॉर लड़ा गया था। और ये कलिंग वॉर कब बेसिकली ये फाइट हुआ था, इसका डेट आपसे पूछा जाता है, तो आप याद रखिए 261 बीसी में। क्लियर। उसके साथ साथ ये बेसिकली ये किस में मेंशन है, कितने नंबर के शिलालेख में मेंशन है, तो 13वें शिलालेख में आपका ये कलिंग वॉर के बारे में जिक्र किया गया है। क्लियर। और ये पॉइंट याद रखना। और इसके बाद से बेसिकली अशोक ने युद्ध करना त्याग दिए थे। क्लियर। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके एग्जाम्स में के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे साथ के साथ। और ये नेक्स्ट बुक है आपके सरक संहिता, इसके राइटर आपके कौन है, ऑथर बोल सकते हैं सरक। और ये लीलावती, लीलावती के आपके ऑथर कौन है, भास्कर सेकंड या फिर भास्कर द्वितीय बोल सकते हैं। हर्षचरित और ये कादम्बरी, इन दोनों ही बुक के आपके ऑथर कौन है, बाणभट्ट। और ये बाणभट्ट बेसिकली आपके जो है कोर्ट पोएट दरबारी कवि कह सकते हैं कि हर्षवर्धन के। और ये हर्षवर्धन के द्वारा भी बुक लिखा गया था, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। क्लियर। तो इनका नाम आप याद रखेंगे। हर्षवर्धन के समय में बेसिकली आपके सिनी यात्री ह्वेनसांग आए थे। क्लियर। तो ये भी आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है। नेक्स्ट बुक के बारे में याद रखना है, गाथा सप्तशती, इसके ऑथर कौन है आपके हाल। और ये नीति सार आपके एग्जाम्स में, एसएससी के एग्जाम्स में, जो आपका एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 11 2023 के एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछा जा चुका है इस पर्टिकुलर बुक के बारे में। नीति सार के आपके ऑथर कौन है, आपके कमंदक। क्लियर। अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी बेसिकली आपका ये संस्कृत व्याकरण की बुक है, और ये भी आपके एग्जाम्स में एसएससी सीजीएल टायर 1 2023 के एग्जाम्स में ऑलरेडी एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये बेसिकली आपका ये संस्कृत व्याकरण से रिलेटेड आपका ये बुक है, और इसके ऑथर कौन है आपके पाणिनि। क्लियर, पाणिनि। और उसके साथ साथ महाभाष्य, महाभाष्य के आपके ऑथर कौन है, पतंजलि। उसके साथ साथ आपको याद रखना है मृगशकटिक, ये तो आपके एग्जाम से पूछा ही जा चुका है, शूद्रक। और ये गीत गोविंद जयदेव इसके ऑथर है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक ये भी है, इसके बारे में भी याद रखना है। और ये नवरत्न, ये आपके इसके ऑथर का क्या नाम है, वीर सेन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन पूछा गया था। ये आपका जो एनिमल किंगडम से आपको बेसिकली सेलेक्ट करना था रेड एल्गी, रेड एल्गी किस क्लास से आपका ये संबंध रखता है, ये आपको सेलेक्ट करना था। फियोफाइसी, क्लोरोफाइसी, लिवरवर्ट या फिर रोडोफाइसी। तो याद रखिए लिवरवर्ट तो होगा नहीं, क्योंकि बेसिकली आपके लिवरवर्ट्स होते हैं आपके ब्रायोफाइट होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, फियोफाइसी बेसिकली आपके ब्राउन एल्गी होते हैं, ब्राउन एल्गी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल याद रखेंगे ब्राउन एल्गी जैसे कि आपका एक्टोकार्पस, उसके साथ साथ आपका जो है ये डिक्टियोटा, डिक्टियोटा भी एक इंपॉर्टेंट आपका ये ब्राउन एल्गी होता है। उसके साथ साथ आपको याद रखना है क्लोरोफाइसी बेसिकली ये ग्रीन एल्गी होते हैं। कैसे होते हैं आपके, ग्रीन एल्गी होते हैं। ग्रीन एल्गी के रिलेटेड आपके एग्जाम से क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। क्लोरेला, क्लोरेला बोल सकते हैं कि आपका ये ग्रीन एल्गी होता है, और इसमें प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन बेसिकली जो है वो प्रचुर मात्रा में देखने को मिलता है। और ये प्रोटीन एक प्रकार का जो है बायोमोलिक्यूल होता है, जैविक अणु होता है। और प्रोटीन का जो स्मॉलेस्ट यूनिट जो होता है, आप कह सकते हैं कि आफ्टर डाइजेशन ये बेसिकली आपका प्रोटीन किसमें इसका ब्रेकडाउन देखने को मिलता है, तो अमाइनो एसिड में। क्लियर। और अमाइनो एसिड बेसिकली आपके 20 टाइप्स के होते हैं। क्लियर, 20 होते हैं आपके अमाइनो एसिड्स। उसके साथ साथ आपको याद रखना है कि प्रोटीन की कमी से 2 डिजीज भी देखने को मिलता है, मैरस्मस और क्वाशियोरकर, जो आपके एग्जाम्स में कई बार पूछा जा चुका है। तो साथ के साथ जो भी इन्फॉर्मेशन मैं डिस्कस करता हूं, जहां से आपके एग्जाम्स में डायरेक्टली क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, तो आपको साथ के साथ ये भी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छे से याद रखना है। उसके साथ क्लोरोफाइसी क्लास के एल्गी से आपके एग्जाम से पूछा जाता है क्वेश्चन क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास आपका जो है ये यूनिसेलुलर एल्गी होता है, एक कोशिका से मिलकर के बना होता है। और ये बेसिकली रोडोफाइसी, ये बेसिकली आपके रेड एल्गी होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, रेड एल्गी। बेसिकली जो रोडोफाइसी क्लास के एल्गी को हम किसके नाम से जानते हैं, ये आपके रेड एल्गी के नाम से जानते हैं। ये आपका लाल शैवाल होता है। क्लियर। एक इंपॉर्टेंट आपने सुना होगा रेड सी के बारे में, लाल सागर के बारे में। और लाल सागर में बेसिकली आपका एक रेड एल्गी बहुत इसकी अधिकता होती है। उस पर्टिकुलर रेड एल्गी का क्या नाम है, ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम शैवाल की वजह से, रेड एल्गी की वजह से, रेड शैवाल या फिर लाल शैवाल की वजह से आप कह सकते हैं पूरा का पूरा जो आपका सागर जो होता है वो लाल जैसा दिखता है, इसलिए सागर का क्या नाम है, लाल सागर नाम है, रेड सी नाम है। क्लियर। तो इस फैक्ट को भी याद रखेंगे। उसके साथ साथ दो आपका इंपॉर्टेंट आपका ये रेड एल्गी होता है, ग्रेसिलेरिया एंड जिलेडियम। ग्रेसिलेरिया एंड जिलेडियम, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे लिख नहीं सकता हूँ, मैं आपको सारी पॉइंट्स में नोट्स के फॉर्म में मैं आपको शेयर करता हूँ। तो यहाँ पे आपको केवल और केवल अच्छे से इस पर्टिकुलर वीडियो को एंजॉय करना होता है, अपने आप को देखना होता है कि जो मैं इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ डिलीवर कर रहा हूँ कितना आप उसको कंज्यूम कर पा रहे हो। क्लियर। तो ग्रेसिलेरिया एंड जिलेडियम एक इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं कि आपका ये रेड एल्गी होता है, जिससे हमें एगार एगार नाम का जो है वो सबस्टांस ऑब्टेन होता है, और इसका कमर्शियल लेवल पे यूज किया जाता है एगार एगार नाम का। क्लियर।
तो ये भी याद रखेंगे। यहाँ पे आपका डिटेल एक्सप्लेनेशन है, आपको एल्गी को देखने को मिलेगा। एल्गी को बेसिकली जो है वो डिवाइड किया गया है 3 मेन क्लासेस में, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। क्लियर। उसके साथ साथ क्लोरोफाइसी से रिलेटेड आपके एग्जाम्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जो भी आप यहाँ पे रेड मार्क देख रहे हैं ऑलरेडी ये सारे के सारे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। मैं थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ, इससे आपको थोड़ा सा भी बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि आपको जो है पूरे पेशेंस के साथ वीडियो देखना है और बोल सकते हैं कि क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे, क्योंकि ऑलरेडी बोल सकते हैं स्लाइड से मैं आपको दिखाऊंगा ये भी क्वेश्चन स्पाइरोगायरा से रिलेटेड पूछा जा चुका है। उसके साथ साथ ये बेसिकली आपके एनआईसो गैमस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और ये बोल सकते हैं कि आपकी ग्रीन एल्गी तो ये पूछा ही जाता है, क्लोरोफाइसी आपकी ग्रीन एल्गी होते हैं। क्लियर। तो बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा लेकिन आपको एंजॉय करना है। क्लियर। वीडियो लंबा होगा लेकिन अगर वीडियो लंबा होगा तो इन्फॉर्मेशन ज्यादा होगा। क्लियर। तो यहाँ पे देखिए क्लोरोफाइसी आपके ग्रीन एल्गी होते हैं और ये आपके यूनिसेलुलर होते हैं, कोशिका से मिलकर के बने होते हैं। क्लियर। ये क्लेमाइडोमोनास होता है, यूनिसेलुलर आपका एल्गी होता है और इसमें कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलता है। कॉलोनियल बेसिकली आपका एक कॉलोनी बना करके भी रहता है, कॉलोनी आप समझ रहे हैं ना, ग्रुप में आप कह सकते हैं। और ये बेसिकली आपके वॉलबॉक्स होता है, कॉलोनियल एल्गा, और ये फिलामेंटस आपका स्पाइरोगायरा होता है। स्पाइरोगायरा जो होता है आपका ये फिलामेंटस एल्गी होता है। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको याद रखना है। इसमें इंपॉर्टेंट पिगमेंट देखने को मिलता है आपका ये क्लोरोफिल ए एंड बी, क्लोरोफिल ए एंड बी, और ये आपको अच्छे से ये कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छे से याद रखना है। क्लोरोफिल मींस व्हाट? क्लोरोफिल आपका एक ग्रीन एक आपका पिगमेंट होता है जिसकी वजह से जो भी आपका लिप्स जो होता है ना प्लांट का, वो कैसा होता है आपका, ये ग्रीन कलर का होता है। क्लियर। तो ये बेसिकली ये जो आपके क्लोरोफाइसी क्लास के जो एल्गी जो होते हैं आपके ग्रीन कलर के होते हैं। तो ये बेसिकली इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? तो क्लोरोफिल पिगमेंट ए एंड बी रिस्पॉन्सिबल होता है। क्लियर। और ये बेसिकली आपको याद रखना है कि ये आपका इंपॉर्टेंट यूग्लिना, यूग्लिना बेसिकली जो है इसमें भी आपका क्लोरोफिल देखने को मिलता है। इसलिए बेसिकली आपका यूग्लिना जो होता है ना, यूग्लिना बेसिकली ये शो करता है मिक्सोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, क्योंकि ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को भी ये शो करता है। उसके साथ साथ ये बेसिकली आपका ये सेप्रोफाइट भी होता है। कभी कभी बोल सकते हैं कि जो है सड़े गले पदार्थों से भी बेसिकली अपने फूड मटेरियल को ये बेसिकली ये ऑब्टेन करता है। क्लियर। यूग्लिना, तो यूग्लिना में बेसिकली देखने को मिलता है कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन? तो मिक्सोट्रॉपिक। ये आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है। यहाँ पे फोकस कीजिए, बेसिकली जो भी पिगमेंट्स होते हैं आपके किस में प्रेजेंट होते हैं? आपके ये क्लोरोप्लास्ट में बोल सकते हैं कि ये प्रेजेंट होते हैं। और ये क्लोरोप्लास्ट का जो शेप जो होता है डिस्क्वायर्ड प्लेट लाइक रेटिकुलेट, रेटिकुलेट क्लोरोप्लास्ट हमें देखने को मिलता है ओइडोगोनियम में। किसमें देखने को मिलता है? ओइडोगोनियम में। और एक कप शेप्ड क्लेमाइडोमोनास में, स्पाइरल और फिर रिबन शेप्ड किसमें देखने को मिलता है? स्पाइरोगायरा में। और स्पाइरोगायरा से रिलेटेड आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस भी पूछा जा चुका है। इसमें बेसिकली जो है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने को मिलता है, जो आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है वो किसकी हेल्प से होता है? स्पाइरोगायरा में बेसिकली वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है आपका फ्रेगमेंटेशन की हेल्प से होता है। फ्रेगमेंटेशन आपका एक मेथड होता है। तो फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन में मान लीजिए कि आपका एक कोई फिलामेंटस एल्गी है। क्लियर। ये फिलामेंटस एल्गी है और ये बेसिकली आपका वाटर मिरर है। वाटर मिरर है तो जाहिर सी बात है कि ये किसी भी चीज से टकरा सकता है। तो इसका फिलामेंट क्या हो जाएगा? किसी मैकेनिकल इंजरी से आपका ये ब्रेक डाउन हो जाता है और इससे यहाँ पे आपको एक देखने को मिलेगा ये फिलामेंट का टुकड़ा। क्लियर। और यहाँ से आपका नए बोल सकते हैं कि आपका ये नए स्पाइरोगायरा या फिर नए फिलामेंटस एल्गी का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है, स्पाइरोगायरा में देखने को मिलता है। जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है वो किसकी हेल्प से होता है? तो फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस के हेल्प से होता है। उसके साथ साथ आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पायरिनवाइट से रिलेटेड आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछा जा चुका है कि जो भी आपके मेंबर्स बोल सकते हैं इस क्लास के एल्गी में हमें देखने को मिलता है, एक या फिर एक से अधिक आपको देखने को मिलेगा स्टोरेज बॉडीज, जिसे हम पायरिनवाइट्स कहते हैं। और ये कहाँ आपके प्रेजेंट होते हैं? तो क्लोरोप्लास्ट में। पायरिनवाइट्स में बेसिकली प्रोटीन के साथ साथ आपको स्टार्च भी देखने को मिलेगा, और स्टार्च आपका पॉलीसेकेराइड होता है। पॉलीसेकेराइड आपका जो टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता है। इट मीन्स आप बोल सकते हैं कि आपके ये स्टार्च में आपके नंबर ऑफ ग्लूकोज जो होंगे वो ज्यादा होंगे। क्लियर। तो ये आपको देखने को मिलेगा। आप ग्लूकोज को मोनोमर भी कह सकते हैं स्टार्च का। और ये आपके काइटिन, काइटिन एक इंपॉर्टेंट आपका पॉलीसेकेराइड होता है जो फाइलम आर्थ्रोपोडा का जो एक्सोस्केलेटन जो होता है ये मिलकर के बना होता है। काइटिन, काइटिन से बेसिकली आपका फंजाई जो होता है ना, फंगस, कवक, कवक का जो कोशिका भित्ति या फिर सेल वॉल जो होता है वो किससे मिलकर के बना होता है? जनरली आप कह सकते हैं कि वो भी आपका काइटिन से मिलकर के बना होता है। सारे आपके क्वेश्चंस है। स्टडी ऑफ एल्गी किसके कहते हैं? स्टडी ऑफ एल्गी बेसिकली आपका फाइकोलॉजी कहलाता है। क्लियर। और ये आपके एमओपी आएंगे, आपके इंडियन आपके एल्कोलॉजी है। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन लंबा हो रहा है, क्या करूं, मेरे पास इंफॉर्मेशन लगता है कि ये भी बता देना चाहिए क्योंकि आप रिकॉल कर पाए जो भी पॉइंट्स मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बेसिकली आपको फोकस करना है पायरिनवाइट से रिलेटेड। पायरिनवाइट्स बेसिकली जो है आपको ये देखने को मिलेगा किसके अंदर? जो है आपका ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर।
और ये बेसिकली जो आपको एल्गी में जो आपका जो स्टोर फूड जो होता है किसके फॉर्म में होता है, ऑयल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में होता है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। जो भी आपके ग्रीन एल्गी में बेसिकली हमें रिजिड सेल वॉल देखने को मिलता है, उसका सेल वॉल कठोर होता है और ये बोल सकते हैं अंदर की तरफ जो है आपका सेलुलोज का लेयर देखने को मिलता है और ये बेसिकली बाहर का जो लेयर जो होता है, आउटर लेयर जो होता है वो पेक्टोज से मिलकर के बना होता है। क्लियर। और ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है किसके द्वारा, फ्रेगमेंटेशन और उसके साथ साथ जो है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स के द्वारा भी हमें देखने को मिलता है बेसिकली जो आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। क्लियर। कायिक जनन कहते हैं जिसे, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। बॉडी के पार्ट से इसका फॉर्मेशन देखने को मिलता है, इसमें बेसिकली गैमेट का फॉर्मेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में, कायिक जनन में। और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, बेसिकली जो आपके फ्लैजिलेटेड आपके जूस्पोर्स जो होते हैं ना, फ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स, मान लीजिए कि आपका ये कोई जूस्पोर्स है और इसमें फ्लैजला है, तो आप ये कहेंगे कि इसका फ्लैजला क्या है, लोकोमोटरी ऑर्गन है, इसकी हेल्प से गमन कर सकता है, एक जगह से दूसरे जगह जा सकता है। तो इस टाइप के जूस्पोर को बोलते हैं फ्लैजिलेटेड जूस्पोर। और ये फ्लैजला आपको यूग्लिना में भी देखने को मिलेगा, उसके साथ साथ फ्लैजला आपको बैक्टीरिया में भी देखने को मिलेगा। ये लोकोमोटरी ऑर्गन होता है। उसके साथ साथ ये बनेंगे कहाँ, ये जूस्पोर्स बनेंगे आपके जूस्पोरेंजिया के अंदर। और उसके बाद से याद रखना है नेक्स्ट पॉइंट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है बेसिकली देखने को मिलता है जो आपका 3 टाइप से, आइसोगैमस एंड आइसोगैमस या फिर oogamous। आइसोगैमस में क्या होता है कि बेसिकली आपका मेल गैमिट और फीमेल गैमिट, 2 गैमिट आपके फ्यूज करेंगे और ये बेसिकली मेल और फीमेल गैमिट का जो साइज जो होगा वो आपका सेम साइज का होगा। क्योंकि वर्ड जो आप यहाँ पे फोकस कीजिए आइसोगैमस, आइसो मीन्स आपका सेम हो गया, गैमस मीन्स बेसिकली आप कह सकते हैं गैमिट, तो गैमिट का साइज जो होगा आपका वो सेम होगा। तो इस टाइप के गैमेटिक फ्यूजन को हम आइसोगैमस कहते हैं। एनाइसोगैमस में क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, यूडोरिना में देखने को मिलता है, यूडोरिना में देखने को मिलता है एनाइसोगैमस। इसमें बेसिकली आपका मेल और फीमेल जो आपके गैमेट्स होते हैं इनका साइज आपका डिफरेंट होता है, डिफरेंट साइज के गैमेट होते हैं सॉरी एनाइसोगैमस टाइप के गैमेटिक फ्यूजन में। लेकिन oogamous में क्या होता है, oogamous में आपको याद रखना है इसमें आपका मेल जो होता है ना, बहुत इंटरेस्टिंग होता है oogamous को समझना। मेल आपका जो है ये बेसिकली आपका ये मेल मोटाइल होता है, सबसे पहला पॉइंट मेल मोटाइल होगा और ये मेल आपका जो है वो स्मॉल होगा, इसका साइज छोटा होगा विद रिस्पेक्ट टू फीमेल। फीमेल आपकी जो है वो कैसी होती है, फीमेल बड़ी होती है, उसके साथ साथ फीमेल आपकी नॉन मोटाइल होती है, ये गति नहीं करती, गति करके बेसिकली आपका ये मेल गैमेट किसके पास पहुंचता है, फीमेल गैमेट के पास पहुंचता है। और इस टाइप के गैमेटिक फ्यूजन को हम किसके नाम से जानते हैं, oogamous कहते हैं। क्लियर, ये आपका ये मेथड है बोल सकते हैं। और ये तीनों ही टाइप के आइसोगैमस एंड oogamous तीनों ही टाइप का बेसिकली जो आपका ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो देखने को मिलता है क्लेमाइडोमोनास में। क्लियर, तो याद रखेंगे। और ये इंपॉर्टेंट आपके एग्जांपल्स है जैसे कि आपका वॉलवॉक्स, सीलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा एंड कैरा, ये आपके इंपॉर्टेंट क्लोरोफाइसी क्लास के एल्गी हैं। नेक्स्ट इतना ही नहीं, आपको फियोफाइसी के भी बारे में याद रखना है, ब्राउन एल्गी। ये आप बेसिकली जो ब्राउन एल्गी जो होते हैं ये भी आपके बोल सकते हैं कि ये सिंपल आपके ब्रांच्ड होते हैं, जैसे कि फिलामेंटस फॉर्म कर सकते हैं एक्टोकार्पस, और ये इनका ब्रांच बोल सकते हैं कि बहुत ही हाईली ब्रांच्ड देखने को मिलता है। ये जो आपका केल्प्स बेसिकली एक इंपॉर्टेंट आपका ये ब्राउन एल्गी है। और ये बेसिकली कैसे इनका थैलस जो होता है, क्योंकि एल्गी आपके थैलोफाइटा क्लास से बिलोंग करता है, थैलोफाइटा में एल्गियन फंजाई को इंक्लूड किया गया है। तो ये भी फैक्ट आपके एग्जाम्स में पूछा जा चुका है एसएससी सीजीएल मेंस 2022 के एग्जाम्स में। क्लियर, उसके साथ साथ इसमें पिगमेंट देखने को मिलेगा क्लोरोफिल ए एंड सी और कैरोटिनॉइड्स एंड ज़ैंथोफिल्स। और ये जो आपका ज़ैंथोफिल पिगमेंट्स और फिकोजेंथिन पिगमेंट्स जो होता है ना, ये बेसिकली ये इनका जो कलर जो होता है बेसिकली इस पिगमेंट पे डिपेंड करता है। इसका कलर जो होता है ओलिव ग्रीन टू वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन। क्लियर, जो डिपेंड करता है ज़ैंथोफिल पिगमेंट और फिकोजेंथिन पिगमेंट पे। क्लियर, इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि जो फियोफाइसी क्लास के एल्गी जो होते हैं ना, इसमें जो आपका स्टोर फूड मटेरियल जो होता है आपका कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स कह सकते हैं कि जो है लैमिनेरिन और उसके साथ साथ जो है लैमिनेरिन या फिर इसे हम मैनिटॉल भी कहते हैं। क्लियर, ये दोनों आपके कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, या आप लैमिनेरिन कर लीजिए या फिर मैनिटॉल कर लीजिए, दोनों आपके ये आपके कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। और ये वेजिटेटिव सेल जो होता है सेल, इसमें जो है बेसिकली जो सेल वॉल जो होता है वो सेलुलोज से मिलकर के बना होता है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि इसका आउटर साइड जो होता है ना, ये बेसिकली आपको उसमें जिलेटिनस कोटिंग देखने को मिलता है, एल्जीन। और ये एल्जीन से क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसके सेल वॉल में हमें एल्जीन देखने को मिलता है, तो आपका आंसर होगा फियोफाइसी क्लास के एल्गी में। उसके साथ साथ इसका प्लांट बॉडी जो होता है वो आपका अटैच होता है और होल्ड फास्ट से, और ये इसका जो आपका स्टाक और ये स्टाइप देखने को मिलेगा। उसके बाद से लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक रिज ऑर्गन देखने को मिलता है जिसे हम फ्रॉन्ड कहते हैं।
यहाँ पे देखिए इमेज में आपको और अच्छे से क्लियर होगा, यहाँ पे आपका फोल्ड फास्ट है इस टाइप है, और ये आपका फोटोसिंथेटिक रीजन आपका ये फ्रॉन्ट है। क्लियर, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। थोड़ा सा वीडियो लेंदी हो रहा है, लेकिन कोई नहीं, कॉन्सेप्ट को एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर इस टॉपिक से क्वेश्चंस आएंगे तो बोल सकते हैं कि आप उसको बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे एग्जाम हॉल में। क्लियर, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है बेसिकली जो एल्गी में देखने को मिलता है बाई फ्लैजेलेटेड ज़ूस्पोर्स। जो आपके ज़ूस्पोर्स होंगे उसमें 2 फ्लैजला देखने को मिलेगा, लेकिन जो फ्लैजला का जो साइज जो होगा ना, जिसे हम फ्लैजला बोलते हैं, आपका थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये जो फ्लैजला जो होगा बेसिकली आपका अनइक्वल फ्लैजला होगा, और लेटरली अटैच्ड फ्लैजला देखने को मिलता है। और ये आपका जो कैसा होता है, ये बेसिकली जो आपके ज़ूस्पोर्स जो होते हैं वो पियर शेप्ड होते हैं, नाशपाती के आकार के होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेम आप कह सकते हैं कि जो है कैसा होता है, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस या फिर ओगैमस देखने को मिलता है। क्या होता है, ये सारे पॉइंट्स के ऑलरेडी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। जो भी आपका गैमेट्स का फ्यूजन या फिर यूनियन जो होता है बेसिकली आपको देखने को मिलेगा वाटर में, और ये किसके अंदर, ओगोनियम। ओगोनियम बेसिकली आपका फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है। गैमेट्स जो होते हैं वो पायरीफॉर्म या फिर पियर शेप्ड कह सकते हैं, और ये बेसिकली बियर करते हैं 2 लैटरली अटैच्ड फ्लैजला। क्लियर, और उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट एग्जांपल एक्टोकार्पस डिक्टियोटा लैमिनेरिया, सॉरी लैमिनेरिया के बारे में आप याद रखेंगे। जो आपका लैमिनेरिया जो होता है इंपॉर्टेंट आपका सोर्स होता है किसका, आयोडीन का। क्लियर, आयोडीन का। आयोडीन बेसिकली जिसका एटॉमिक नंबर 53 होता है। साथ के साथ जो भी इंफॉर्मेशन मैं डिस्कस करता हूं उसको आप अच्छे से एंजॉय कीजिएगा। सरगेशम एंड फ्यूकस इंपॉर्टेंट आपके फियोफाइसी क्लास के एल्गी हैं। नेक्स्ट आपको याद रखना है रोडोफाइसी के बारे में, रेड एल्गी होते हैं, और ये बेसिकली R5 इसका इंपॉर्टेंट पिगमेंट होता है। क्लियर, और ये आपके मोस्ट मेजॉरिटी बोल सकते हैं कि आपके जो भी रेड एल्गीज होते हैं वो मराइन होते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं। और ये आपके रेड थैलस जो होता है बेसिकली मोस्ट ऑफ द रेड एल्गी के मल्टी सेलुलर होते हैं। क्लियर, और इनका जो स्टोर ऑफ फूड मटेरियल जो होता है क्या होता है, फ्लोरिडेन स्टार्च होता है। और ये जो आपका वेरी सिमिलर कह सकते हैं कि एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन के आपका ये सिमिलर होता है स्ट्रक्चर में। और ये रेड एल्गी में बेसिकली जो रिप्रोडक्शन जो होता है वो मोस्टली बेसिकली जो यूजुअली आपका ये देखने को मिलता है किसके द्वारा, तो फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस के द्वारा। उसके साथ साथ जो आपके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है नॉन मोटाइल स्पोर्स के द्वारा होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें जो है नॉन मोटाइल स्पोर बनते हैं, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है ओगैमस, और उसके साथ साथ इसमें जो भी आपके गैमेट्स जो बनते हैं ना, वो गैमेट्स भी आपके जो है वो नॉन मोटाइल होते हैं। नॉन मोटाइल गैमेट एंड नॉन मोटाइल स्पोर्स किस पर्टिकुलर क्लास का इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, तो आपका आंसर होगा रोडोफाइसी क्लास का। क्लियर, यहाँ पे मेंशन है। क्लियर, इनको आप रीड कीजिएगा। उसके साथ साथ बेसिकली आपको ये देखने को मिलेगा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो बेसिकली आपका ये ओगैमस टाइप का होता है, ओगैमस। क्लियर, ओगैमस क्या होता है इसके बारे में ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। कॉमन मेंबर्स आप याद रख सकते हैं पॉलीसाइफोनिया, पोरफायरा, ग्रेसिलेरिया एंड जिलेडियम के बारे में तो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। PPG2 पॉलीसाइफोनिया, पोरफायरा एंड G2 मींस ग्रेसिलेरिया एंड जिलेडियम। और उसके साथ आपका ये इंपॉर्टेंट आपका ये चार्ट है जो मैं PDF शेयर करूंगा, तो आप उसको रिवाइज कर सकते हैं, क्विकली रिवाइज कर सकते हैं। क्लोरोफाइसिक ग्रीन एल्गी देख रहे हैं यहाँ पे, बेसिकली आपका NCERT का ही टेबल है, लेकिन आप क्विकली रिवाइज कर सकते हैं ये पर्टिकुलर चार्ट से। क्लियर, लेकिन आपके ऑप्शन में एक पॉइंट मेंशन था लीवर वर्ड्स। लीवर वर्ड्स को भी याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आपके SSC CGL 2023 के एग्जाम्स में नेक्स्ट शिफ्ट में पूछे भी गए थे। जो बेसिकली आपके लीवर वर्ड्स जो होते हैं ना, लीवर वर्ड्स में बेसिकली आपको याद रखना है सबसे पहले एग्जांपल रिक्शिया एंड मार्केंसिया। क्लियर, तो जो भी आपके लीवर वर्ड्स जो होते हैं ना, यूजुअली आपके सैडी प्लेसेस में ग्रो करते हैं, और ऐसे प्लांट्स जो आपके सायादार जगहों पे उगते हैं, नम स्थानों पे उगते हैं, तो उसे बेसिकली हम सीओफाइट्स कहते हैं। सीओफाइट्स कहते हैं, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। सीओफाइट्स, हेलियोफाइट्स, उसके साथ साथ जीरोफाइट्स। तो हेलियोफाइट्स बेसिकली जिसको सनलाइट की रिक्वायरमेंट कुछ ज्यादा ही होती है, तो उसे हम बोलते हैं हेलियोफाइट्स। और ये जीरोफाइट्स कौन होते हैं, तो जीरोफाइट्स जो आपके रेगिस्तान में उगने वाले पौधे को हम जीरोफाइट्स कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं कि नागफनी। नागफनी आपको देखने को मिलेगा, बोल सकते हैं कि रेगिस्तान में, और ये आपके जीरोफाइट्स होते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। ये जो प्लांट बॉडी जो होता है लीवर वर्ड का ना, वो आपका थैलवाइड होता है, बहुत वेल डेवलप्ड नहीं होता है, जैसे कि आपका मार्केंसिया हो गया। यहाँ पे देखिए बेसिकली आपका ये लीवर वर्ड रिक्शिया का इमेज है, ऐसे ही कुछ आपको देखने को मिलेगा रिक्शिया का। क्लियर, इस तरीके से डाइकोटोमसली इसमें ब्रांच देखने को मिलता है इस तरीके से। क्लियर, तो ये आपका रिक्शिया प्लांट है, और ये इसका बोल सकते हैं कि ये लीवर वर्ड है। क्लियर, ये ऐसे याद रखेंगे। लीफी मेंबर जो होते हैं टैनी लीफ लाइक अपेंडेजेस, और ये बोल सकते हैं 2 रोज में, और ये स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स बेसिकली शो करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, आपको लग रहा हो कि आपका ये स्टेम है, लेकिन आपका स्टेम नहीं है। क्लियर, ये आप देख सकते हैं रिक्शिया में। और उसके साथ साथ आपको याद रखना है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है लीवर वर्ड्स में जो है
फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैं आपको बताया हूँ किसमें, जो आपका एल्गी में देखने को मिलता है, शैवाल में। उसके साथ साथ इसमें एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे हम जेमी कहते हैं, और इसका सिंगुलर बेसिकली जेमा होता है। और ये जेमी जो होते हैं ना, ये आपके ग्रीन मल्टी सेलुलर एसेक्सुअल बर्ड्स होते हैं, ग्रीन होंगे कलर में, मल्टी सेलुलर होंगे, और उसके साथ साथ एसेक्सुअल बर्ड्स होते हैं। और ये बेसिकली आपके ये बनते कहाँ हैं, जेमी आपके बनते हैं जेमा कप के अंदर बनते हैं, क्लियर। और उसके साथ साथ आपको याद रखना है, ये बेसिकली ये इस टाइप का जो ये जेमा किसके थैलस में देखने को मिलता है, तो आपको ये देखने को मिलेगा मार्केंसिया में। मैं आपको इमेज में दिखा दूं जिससे आपका और कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आए। यहाँ पे देखिए, ये बेसिकली आपका ये मार्केंसिया का बेसिकली आपका ये फीमेल थैलस है, और ये बेसिकली आपका ये मेल थैलस है। तो यहाँ पे देखिए जेमा कप के अंदर बेसिकली वो जेमी बनते हैं, क्लियर। तो ये इंपॉर्टेंट इमेज के जरिए आप लंबे समय तक याद रख पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में मार्केंसिया से भी क्वेश्चंस पूछा जा चुका है, क्लियर। उसके साथ साथ बेसिकली जो भी आपके जेमी जो होते हैं ना, जो इस पर्टिकुलर पेरेंट बॉडी से आपके अलग होते हैं, और ये जर्मिनेट करके जो है न्यू बोल सकते हैं कि इंडिविजुअल्स का ये फॉर्मेशन करते हैं, क्लियर। और उसके साथ साथ जो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है ना, मेल और उसके साथ साथ फीमेल सेक्स ऑर्गन में, ये बेसिकली आपके जो है डिफरेंट या फिर बोल सकते हैं कि सेम थैलस पे आपके ये क्या हो सकते हैं कि आपके प्रोड्यूस हो सकते हैं। इट मींस आपके ये होमोथैलिक और उसके साथ साथ हेटेरोथैलिक दोनों हो सकते हैं, क्लियर। होमोथैलिक मींस बेसिकली आपके मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही प्लांट के पे ग्रो करते हुए नजर आते हैं, और हेटेरोथैलिक में बेसिकली डिफरेंट थैलस पे मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन देखने को मिलते हैं, क्लियर। तो ये दोनों हो सकते हैं, होमोथैलिक एज वेल एज हेटेरोथैलिक। स्पोरोफाइट जो होता है ना, बेसिकली इसके बारे में याद रखना है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। स्पोरोफाइट जो होता है वो ब्रायोफाइट के केस में आपका ये बोल सकते हैं कि आपका ये डिप्लॉयड होता है, लेकिन आपका ये डिपेंडेंट होता है। स्पोरोफाइट डिपेंडेंट होता है, किस पे डिपेंडेंट होता है, तो गैमेटोफाइट पे डिपेंडेंट होता है, गैमेटोफाइट पे डिपेंडेंट होता है। गैमेटोफाइट आपका हैप्लॉइड होता है, गैमेटोफाइट आपका हैप्लॉइड होता है, लेकिन आपका स्पोरोफाइट डिप्लॉयड होता है। और ये इसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, फूड, सीटा एंड कैप्सूल, क्लियर। लेकिन रिक्सिया का जो स्पोरोफाइट जो होता है ना, केवल और केवल कैप्सूल से मिलकर के बना होता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आप याद रख सकते हैं। उसके साथ साथ इसमें मियोसिस देखने को मिलेगा, किसमें, आपके स्पोरोफाइट में आपको मियोसिस देखने को मिलता है, बेसिकली कैप्सूल वाले पार्ट में। और इसके अंदर आपके जो है ये आपके स्पोरोफाइट्स जो हैं वो आपके डिप्लॉयड है, जो स्पोर बने कैप्सूल के अंदर वो आपके मियोसिस के थ्रू बने। तो मियोसिस के थ्रू बने, इट मींस आपके नंबर ऑफ जो आपके क्रोमोसोम्स जो होते हैं मियोसिस के थ्रू जो भी आपके सेल बनते हैं उसमें हाफ हो जाता है, एन हो गए। उसके साथ साथ ये आपके 2n थे। और इसके साथ साथ आपको ये कहना है कि जो भी आपके स्पोर बने, ये जो आपके स्पोर बने ये हैप्लॉइड थे, और यही स्पोर आगे जर्मिनेट करके जो है फ्री लिविंग गैमेटोफाइट्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो गैमेटोफाइट कैसा होगा, गैमेटोफाइट आपका हैप्लॉइड हो, क्योंकि ये बन किससे रहा है, ये आपके स्पोर से बन रहा, और स्पोर है कैसा है, स्पोर आपका जो है वो हैप्लॉइड है, हैप्लॉइड से हैप्लॉइड ही तो बनेगा, इसलिए गैमेटोफाइट आपका जो वो हैप्लॉइड होता है ब्रायोफाइट के केस में। और ये आपका इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट स्टेज होता है आपका ये गैमेटोफाइट। नेक्स्ट पॉइंट आपके तो याद रखना है ये मॉसिस के बारे में, यहाँ से भी आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस अब पूछे जा चुके हैं, क्लियर। जो आपके ब्रायोफाइट्स की 2 पार्ट्स थे ना, लिवर वॉर्ड्स और मॉसिस, तो मॉसिस बेसिकली आपके जो है प्रीडोमिनेंट स्टेज जो होता है लाइफ साइकिल का, जो मॉस का क्या होता है आपका ये गैमेटोफाइट होता है। फ्यूनेरिया के बारे में याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट आपके ये मॉस हैं। और उसके साथ साथ जो है ये जो गैमेटोफाइट जो होता है 2 स्टेज होते हैं गैमेटोफाइट के, प्रोटोनीमा स्टेज और सेकंड आपका लीफी स्टेज, क्लियर। प्रोटोनीमा स्टेज बेसिकली ये किससे बनते हैं, डायरेक्टली बोल सकते हैं स्पोर से बनते हैं, और ये क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच्ड, और ये फ्रीक्वेंटली आपके फिलामेंटस स्टेज होता है, कह सकते हैं आपका प्रोटोनीमा स्टेज। लेकिन लीफी स्टेज में बेसिकली आपका ये जो सेक्स ऑर्गन्स जो होता है इसी स्टेज में देखने को मिलता है, लीफी स्टेज में ही देखने को मिलता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि बेसिकली मॉसिस में जो आपका सेक्स ऑर्गन जो होता है वो बेसिकली किस स्टेज में बनता है, आपका प्रोटोनीमा स्टेज में या फिर लीफी स्टेज में, तो आपका आंसर होगा लीफी स्टेज में। और ये बेसिकली लीफी स्टेज ये बनता कैसे है, तो बनता है आपका सेकेंडरी प्रोटोनीमा से बनता है। और इस सेकेंडरी प्रोटोनीमा एक कह सकते हैं कि आपका एज ए लेटरल बड होता है। उसके साथ साथ ये जो मिलकर के बना होता है अपराइट सिलेंडर एक्सिस, और उसके साथ साथ ये बियर करता है स्पाइरली अरेंज्ड लिप्स, ये आपका लीफी स्टेज। उसके साथ साथ ये बेसिकली जो है आपको याद रखना है ये आपके अटैच हो जाते हैं सॉइल से, और ये मल्टी सेलुलर ये बेसिकली आपके अटैच होते हैं सॉइल से। किसके जरिए अटैच होते हैं, तो मल्टी सेलुलर एंड ब्रांच्ड राइजोइड्स बेसिकली आपका ये रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है जो ब्रायोफाइट्स में देखने को मिलता है, क्लियर। तो ये आपके मल्टी सेलुलर एंड ब्रांच राइजोइड्स जो आपका
ये अटैच होता है सॉइल से। क्लियर। उसके साथ साथ ये सेक्स ऑर्गन को बियर करते हैं, डिस्कस कर चुका हूँ। और ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है मॉसेस में, वो फ्रेगमेंटेशन और उसके साथ साथ बडिंग जो होता है वो सेकेंडरी प्रोटोनिमा के हेल्प से होता है। क्लियर। और उसके साथ साथ ये इंपॉर्टेंट आपका ये पॉइंट है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो सेक्स ऑर्गन्स एंथेरिडिया, आपका ये एंथेरिडिया जो होता है वो मेल सेक्स ऑर्गन होता है, और ये आर्चिगोनिया जो होता है आपका ये फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है। और ये आपको देखने को मिलेगा एपेक्स ऑफ द लीफी शूट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको नजर आएगा, ये बेसिकली आपका ये मार्केंसिया का बेसिकली आपका ये फीमेल थैलस है। फीमेल थैलस बेसिकली आपका ये क्या होगा, अपेक्स है। अपेक्स है तो इस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा आर्चिगोनिया, और ये क्या है आपका आर्चिगोनियोफोर है। ये आपका जो आर्चिगोनियोफोर है, उसके साथ आपके एंथेरिडिया यहाँ पे बने हैं मेल सेक्स ऑर्गन, और ये आपके क्या है कि एंथेरिडियोफोर है, ये आपके एंथेरिडियोफोर है। क्लियर। तो आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैं पिक्चर के जरिए भी आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। उसके साथ साथ आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होता है कि जाइगोट बेसिकली आपका ये डेवलप करता है आपका ये स्पोरोफाइट, और ये स्पोरोफाइट बेसिकली फूड सीट एंड कैप्सूल से मिलकर के बना होता है। जो भी आपका स्पोरोफाइट जो होता है बेसिकली माउस में, ये बोल सकते हैं मोर इलेबोरेट होता है विद रिस्पेक्ट टू लिवर बर्ड्स, और ये कैप्सूल जो होता है, कैप्सूल ही आपका ये स्पोर्स को बियर करता है। और स्पोर्स जो होते हैं इसका फॉर्मेशन मैं डिस्कस कर चुका हूँ, मियोसिस के फलस्वरूप बनता है, मियोसिस प्रोसेस के द्वारा बनता है, आप ऐसा बोल सकते हैं। और ये मोसिस जो होता है आपका ये इलेबोरेट मैकेनिज्म हमें देखने को मिलता है स्पोर डिस्पर्सल का। इंपॉर्टेंट एग्जांपल है एज इट इज आपको याद रखना है, फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम एंड स्फैग्नम। क्लियर। उसके साथ साथ यहाँ पे देख लीजिए आप इमेज में, ये बेसिकली आपका ये फ्यूनेरिया का बेसिकली आपका स्पोरोफाइट है, फूड सीट एंड कैप्सूल, और उसके साथ साथ ये आपका गैमेटोफाइट है। स्पोरोफाइट देख रहे हैं, ये आपका गैमेटोफाइट पे क्या होता है कि आपका ये डिपेंडेंट होता है, लेकिन गैमेटोफाइट आपका जो है ये इंडिपेंडेंट होता है, स्वतंत्र होता है। और यहाँ पे राइजोइड देख सकते हैं, ये आपका मेन एक्सिस है। तो इस तरीके से आपको ये देखने को मिलेगा, ये बेसिकली आपका जो है मॉस फ्यूनेरिया का ये पूरा का पूरा प्लांट बॉडी होता है, स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट। क्लियर। गुरु बिपिन सिंह नृत्याचार्य अवार्डी कह सकते हैं कि संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड भी इनको दिया जा चुका है 1966 में। कालिदास सम्मान इनको दिया जा चुका है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। इनका संबंध किस क्लासिकल डांस से है, मणिपुरी, ओडिसी, कुचिपुड़ी या कथक। तो याद रखिए मणिपुरी, मणिपुरी क्लासिकल डांस देखने को मिलता है मणिपुर स्टेट में, और इनका संबंध मणिपुरी क्लासिकल डांस से। ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। ओडिसी क्लासिकल डांस हमें देखने को मिलता है उड़ीसा स्टेट में, और इसके इंपॉर्टेंट आप बोल सकते हैं कि डांसर का नाम आप याद रखें केलू शरण मोहपात्रा, आपके एग्जाम्स में कई बार पूछा जा चुका है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का इंपॉर्टेंट क्लासिकल डांस है। कथक नॉर्थ इंडिया में बेसिकली उत्तर प्रदेश में हमें देखने को मिलता है। क्लियर। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखेंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां से आपके एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस रिपीट हुआ था, इस तरीके से रिपीट हुआ था कि जो टाइटल जो है बेसिकली आपका हंजवा, हंजवा टाइटल जो है बेसिकली बिपिन सिंह को दिया गया था, जो किसके द्वारा दिया गया था। तो आंसर क्या होगा, महाराजा ऑफ मणिपुर, जो आपके मणिपुर के महाराजा के द्वारा इनको टाइटल दिया गया था हंजवा। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके एग्जाम्स में ऑलरेडी पूछा जा चुका है एसएससी सीजीएल टायर 1 2023 के नेक्स्ट शिफ्ट में। क्लियर। उसके साथ साथ ये बेसिकली आपको याद रखना है संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड 1966 में दिया गया था। कालिदास सम्मान मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा, और ये अनामिका कला संगम अवार्ड कोलकाता के द्वारा इनको दिया जा चुका है, और ये शिरोमणि पुरस्कार इसके द्वारा एशियन पेंट्स कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। ये बेसिकली आपको बताना है 1528 में जो बैटल ऑफ चंदेरी में किसकी हार हुई थी, किसकी हार हुई थी बैटल ऑफ चंदेरी में। तो सिकंदर लोदी, मेदिनी राय, या फिर शेरशाह सूरी, या फिर बाबर। तो बाबर ने बेसिकली किसको डिफीट किया था, तो मेदिनी राय को। ऑप्शन सेकेंड आपका करेक्ट हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है बाबर से रिलेटेड। बेसिकली इनका ड्यूरेशन रहा इंडिया में 1526 से 1530 तक। क्लियर। और उसके साथ साथ ये आपके फाउंडर थे, आपके संस्थापक थे, कह सकते हैं कि मुगल वंश की ये स्थापना किया गया था इनके द्वारा भारत में, बाबर के द्वारा। उसके साथ साथ ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपसे पूछा जाता है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत किसके किसके बीच हुआ था, तो इब्राहिम लोदी के बीच में और बाबर के बीच में। और उसमें इब्राहिम लोदी की हार होती है और बाबर की जीत होती है, और इसी जीत के फलस्वरूप हमें देखने को मिलता है दिल्ली सल्तनत का अंत होता है, और ये आपका भारत में जो है मुगल वंश का स्थापना होता है। क्लियर। और नेक्स्ट आप ईयर याद रखेंगे 16 मार्च 1527 में जो राणा सांगा, और उसके साथ साथ बेसिकली आपका ये युद्ध देखने को मिलता है बाबर के बीच में, और इसमें भी बेसिकली बाबर की ही जीत होती है। और उसके साथ साथ बेसिकली ये आपका बैटल ऑफ खानवा के नाम से जाना जाता है। क्लियर। और ये बेसिकली इसी पर्टिकुलर आपके वॉर में, युद्ध में बेसिकली बाबर के द्वारा टाइटल ऑफ गाजी जो है ये बेसिकली इसको ये इनके द्वारा लिया गया था। क्लियर।
गाजी की उपाधि। और ये 1528 में बेसिकली आपका संदेरी आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो आपके मेदिनी राय को डिफीट किया गया था 1528 में। और ये 1529 6 मई 1529 में बेसिकली अफगान ऑफ बिहार, उसके साथ साथ बंगाल, इनको भी डिफीट किया जाता है बाबर के द्वारा पटना के नजदीक। और ये बोल सकते हैं कि जो है नेक्स्ट ईयर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 26 दिसंबर 1530 में बाबर की मृत्यु भी हो जाती है आगरा में, बेसिकली जो है वो 40 वर्ष की अवस्था में। और इनके बॉडी को बेसिकली आराम बाग में रखा जाता है और ये आगे चल करके जो है काबुल में इसको जो है वो बरी किया जाता है, दफनाया जाता है। क्लियर? तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपके एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। बेसिकली आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन ये बेसिकली जिसका मीनिंग आपका ये कन्वे करता है, बेसिकली आपका रिपब्लिक इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर? तो इसका मीनिंग क्या निकल करके आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? हेरिडिटरी हेड या फिर सबऑर्डिनेट हेड या फिर इलेक्टेड हेड या फिर नॉमिनेटेड हेड। तो इसका मीनिंग आता है बेसिकली आपका ये इलेक्टेड हेड, ऑप्शन थर्ड आपका जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इंडिया बेसिकली आपका ये रिपब्लिक कंट्री है और इसमें बेसिकली आपके जो प्रेसिडेंट्स जो होते हैं ये बेसिकली आपके हेड होते हैं, हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव आप कह सकते हैं। और उसके साथ साथ जो है इनको जो है इलेक्ट किया जाता है। क्लियर? और इनका ड्यूरेशन बेसिकली आपका ये फिक्स होता है 5 इयर्स, डिफिनिट पीरियड के लिए इनको इलेक्ट किया जाता है। और ये ऑफिस जो होता है बेसिकली प्रेसिडेंट का जो ऑफिस जो होता है आपका हेरिडिटरी नहीं होता है। क्लियर? उसके साथ साथ यहाँ पे इनका ड्यूरेशन देख सकते हैं। और इनका इलेक्टोरल कॉलेज जो होता है बेसिकली किससे मिलकर के बना होता है, तो आपको याद रखना है इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट एंड इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट। ये इनका इलेक्टोरल बोल सकते हैं कि आपका ये कॉलेज होता है और ये निर्वाचक मंडल आप कह सकते हैं। क्लियर? उसके साथ साथ ये आपको याद रखना है इनको इनके ऑफिस से रिमूव किया जा सकता है पार्लियामेंट के द्वारा, बोल सकते हैं कि जो इम्पीचमेंट प्रोसेस के द्वारा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 15वें नंबर के आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी। क्लियर? तो ये आपको याद रखना है इनके बारे में। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था आपको बेसिकली फॉल्स स्टेटमेंट, गलत स्टेटमेंट आपको चूज करना था। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एसएससी सीजीएल मेंस 2023 के एग्जाम्स में देखने को मिल सकते हैं। क्लियर? तो आप अच्छे से इस पर्टिकुलर सीरीज को एंजॉय कीजिएगा, बहुत अच्छे से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आपको बेसिकली फॉल्स स्टेटमेंट, गलत स्टेटमेंट आपको चूज करना था। सेडिमेंट्री रॉक्स जो होते हैं ना, इसका फॉर्मेशन बेसिकली डिपोजिशन और उसके साथ साथ सब्सिक्वेंट सीमेंटेशन की वजह से देखने को मिलता है और ये विद इन बॉडीज ऑफ द वाटर एंड द सरफेस ऑफ द अर्थ। क्लियर? समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है? जो भी आपके सेडिमेंट्री रॉक्स जो होते हैं इसे हम परतदार चट्टान भी कहते हैं। क्लियर? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो है सब्सिक्वेंट आपके सीमेंटेशन की वजह से देखने को मिलता है, परतदार चट्टान होता है। क्लियर? डिपोजिशन की वजह से देखने को मिलता है। और ये जो बैकल रॉक्स जो होता है इसका फॉर्मेशन देखने को मिलता है डिसॉल्व मटेरियल्स, जो आप कह सकते हैं कि इसका प्रेसिपिटेट जो होता है सॉल्यूशन से इसके बोल सकते हैं कि द्वारा इस बैकल रॉक्स का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। इग्नियस रॉक्स के बारे में आपको याद रखना है, जो भी आपके इग्नियस रॉक्स जो होते हैं इसका फॉर्मेशन देखने को मिलता है कूलिंग एंड उसके साथ साथ सॉलिडिफिकेशन ऑफ द मैग्मा या फिर लावा। तो ये आपका स्टेटमेंट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये करेक्ट है इग्नियस रॉक्स से रिलेटेड। उसके साथ साथ मेटामॉर्फिक रॉक्स का फॉर्मेशन देखने को मिलता है बेसिकली जो है आपके अर्थ सरफेस के नीचे, और ये आपके हाई टेम्परेचर और उसके साथ साथ ग्रेट प्रेशर आपका इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। और इसके साथ साथ ये बोल सकते हैं कि ये आपका रॉक लेयर्स का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। ये बेसिकली आपके कायांतरित चट्टान होता है मेटामॉर्फिक रॉक्स। क्लियर? तो ये बेसिकली इसमें से कौन सा फॉल्स है? तो आपका सेडिमेंट्री रॉक्स रिलेटेड जो आपका स्टेटमेंट है वो भी आपका करेक्ट है। आपका इग्नियस रॉक्स रिलेटेड अभी ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है और ये मेटामॉर्फिक रॉक्स रिलेटेड जो भी पॉइंट मेंशन है ये भी करेक्ट है। तो आपका गलत कौन है? तो गलत आपका जो है वो सेकंड है और इसका आंसर भी आपका सेकंड होगा क्योंकि पूछा वही है जो गलत है। क्लियर? यहाँ पे देख सकते हैं टाइप ऑफ रॉक से फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछा जाता है। एसएससी सीजीएल टायर 1 2023 के एग्जाम्स में पूछा भी जा चुका है टाइप्स ऑफ रॉक से क्वेश्चन, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक, ISM। लेकिन थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में। तो सेडिमेंट्री रॉक में ये बेसिकली आपका ये वर्ड जो सेडिमेंट्री जो होता है ना, लैटिन वर्ड सेडिमेंटम से मिलकर के बना होता है जिसका मीनिंग सेटिंग होता है। क्लियर? सेटलिंग होता है, सेटिंग नहीं सेटलिंग होता है। उसके साथ साथ 3 टाइप्स के रॉक देखने को मिलते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और बेसिकली ये प्रॉपर्टीज देखने को मिलता है, लिथिफिकेशन की प्रॉपर्टीज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि किस रॉक में हमें लिथिफिकेशन की प्रॉपर्टीज देखने को मिलता है। एसएससी सीजीएल टायर 1 2022 के एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और ये जो आपके थिकनेस जो होता है ना, जो आपका परतदार चट्टान होता है सेडिमेंट्री, तो बेसिकली इनके जो थिकनेस जो होता है उसमें वेरिएशन देखने को मिलता है। जैसे कि उसके बेस पे ये आपके 3 मेजर्स ग्रुप बोल सकते हैं
सेडिमेंट्री रॉक्स के। मैकेनिकली फॉर्म्ड सैंडस्टोन, कांग्लोमेरेट, लाइमस्टोन, शेल एंड लोएस। क्लियर। और ये आपके ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड आपके जीसेराइट और ये इसाक लाइमस्टोन कोल, और उसके साथ साथ केमिकली फॉर्म्ड आपके सर्ट लाइमस्टोन, हैलाइट और ये आपके पोटास। क्लियर। तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट एग्जांपल हैं जिनको आप याद रखेंगे, सॉक लाइमस्टोन एंड कैल्शियम कार्बोनेट। क्लियर, कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये बेसिकली इनका फॉर्मूला क्या होता है, इनका फॉर्मूला बेसिकली CaCO3 ही होता है। क्लियर। तो ये भी फैक्ट आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था केमिस्ट्री से रिलेटेड, और ये आपको बताना था लेनेस आपके कॉल अपॉलिंग, इनको बेसिकली नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था केमिस्ट्री में। इनका रिसर्च वर्क था बेसिकली नेचर ऑफ द केमिकल बॉन्ड एंड इट्स एप्लीकेशन टू द इलुसिडेशन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। तो ये बेसिकली इनके द्वारा जो बोल सकते हैं कि स्पष्ट किया गया था। तो आपका केमिकल बॉन्ड जो होता है ना, केमिकल बॉन्ड आपने सुना होगा, आयनिक बॉन्ड होता है, उसके बाद से सेकंड आपका जो है ये कोवेलेंट बॉन्ड होता है, उसके बाद से कोऑर्डिनेशन बॉन्ड भी होता है। क्लियर। तो ये बेसिकली इनके द्वारा जो है वो इलुसिडेट किया गया था, स्पष्ट किया गया था जो भी आपका स्ट्रक्चर जो होता है वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस का। क्लियर। इसका एप्लीकेशन बोल सकते हैं केमिकल बॉन्ड का। क्लियर। तो ये बेसिकली इनके द्वारा ये कब किया गया था और इसके लिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया था किस पर्टिकुलर ईयर में। आपसे पर्टिकुलर ईयर में पूछा गया है कि इनको नोबेल प्राइज किस ईयर में दिया गया था, 1956, 1954 या फिर 1958 या फिर 1950। इनको नोबेल प्राइज दिया गया था 1954 में। ऑप्शन सेकंड आपका करेक्ट हो जाएगा। इस इमेज में फोकस कीजिए, ये हैं आपके लिनस पॉलिंग। क्लियर। और यहाँ पे देख सकते हैं इनको नोबेल प्राइज दिया गया था 1954 में, और इनके द्वारा जो भी आपका वर्क किया गया था। केमिकल बॉन्ड के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता दूं, आपका आयनिक बॉन्ड जो होता है ना, आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन देखने को मिलता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल सोडियम क्लोराइड में हमें देखने को मिलता है। क्लियर, आयनिक बॉन्ड। और ये कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है ना, ये हमें देखने को मिलता है आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में। मोस्टली जो बॉन्ड जो होता है ना आपका ये कोवेलेंट बॉन्ड देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल आप मेथेन में देख सकते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर। और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बेसिकली आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में देखने को मिलते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था तिब्बतो बर्मीज आपका ये लैंग्वेज आपको यहाँ इसमें से चूज करना था, असमीज, त्रिपुरी या फिर ओडिया या फिर तुलु। तो इसमें से आपको आंसर करना था, तो क्या होगा आंसर, आपका आंसर होगा त्रिपुरी। ये जो आपका तिब्बतो आपका ये बर्मीज लैंग्वेज है। ऑप्शन सेकंड आपका करेक्ट हो जाएगा। लेकिन आपका तिब्बतो बर्मन जो आपका लैंग्वेज जो होता है ना, जो आपका मोस्ट वाइडली बोल सकते हैं स्पोकन, बहुत अधिक संख्या में बोली जाने वाली जो आपका ये तिब्बतो बर्मन लैंग्वेज जो होता है आपका बर्मीज होता है। क्लियर। और ये बर्मीज बेसिकली आपका ये नेशनल लैंग्वेज होता है किस पर्टिकुलर कंट्री का, तो म्यांमार का। क्लियर। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखेंगे। और म्यांमार का जो बेसिकली आपका ये इसका जो आपका इंडिया स्टेट से किस इंडियन स्टेट से ये आपका ये लैंड बाउंड्री को शेयर करता है आपका म्यांमार कंट्री। तो याद रखेंगे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। क्लियर। अरुणा मामी। क्लियर, ऐसे याद रख सकते हैं आप। एक ट्रिक होता है, शायद आप लोगों को पता भी होगा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। क्लियर, अरुणा मामी। क्लियर। एक ट्रिक है बेसिकली, आपको बहुत इसको सीरियस नहीं लेना है, आप याद रखने के लिए यूज कर सकते हैं। काफी सिंपल लगता है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, आपको बेसिकली बताना था इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड 2021 सेलिब्रेट किया गया था कब, ये जो पर्टिकुलर डेट बताना है आपको। 14 अक्टूबर, 12 अक्टूबर, 13 अक्टूबर या फिर 11 अक्टूबर। तो याद रखिए 11 अक्टूबर को बेसिकली ये सेलिब्रेट किया गया था इंटरनेशनल डे ऑफ द चाइल्ड गर्ल। क्लियर। आपका 2021 ऑप्शन फोर्थ आपका करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पे बेसिकली आपको फोकस करना है। अगर अक्टूबर मंथ से कोई भी डेट अगर आपके एग्जाम से पूछा गया और आप नहीं कर पाए तो ये आपकी गलती है, क्योंकि मैं मोस्ट जो अभी आपके डेट है मैं एक एक पॉइंट को डिस्कस करूंगा। बेसिकली इनमें मैं बता दूंगा कि कौन कौन से डे सेलिब्रेट किए जाते हैं आपके अक्टूबर मंथ में। 1 अक्टूबर को डिस्कस किया जाता है, बेसिकली सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ द ओल्डर पर्संस, इंटरनेशनल कॉफी डे, वर्ल्ड वेजिटेरियन डे। 1 अक्टूबर को ये पर्टिकुलर डे बेसिकली जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है। उसके साथ साथ 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और ये लाल बहादुर शास्त्री दोनों लोग की जयंती होती है। और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इंटरनेशनल डे ऑफ द नॉन वायलेंस कब होता है, 2 अक्टूबर को होता है। और ये 3 अक्टूबर को क्या होता है, जर्मन यूनिटी डे। और ये 4 अक्टूबर को वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे।
5 अक्टूबर को वर्ल्ड टीचर्स डे, और इंडिया में टीचर्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 5 सितंबर को। बोल सकते हैं कि आपके फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का ये बर्थडे होता है, और ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, क्लियर, उनका जन्मदिन होता है इस दिन 5 सितंबर को। उसके साथ साथ ये आपको याद रखना है कि 6 अक्टूबर को ये बेसिकली जर्मन अमेरिकन डे मनाया जाता है, क्लियर। 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स डे, काफी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। और ये 9 अक्टूबर को वर्ल्ड पोस्टल डे सेलिब्रेट किया जाता है। उसके साथ साथ 10 अक्टूबर को वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, 11 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल्स है, जो आपके एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। 13 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। 14 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे, और ये 15 अक्टूबर को, इतने सारे डे सेलिब्रेट किए जाते हैं। लेकिन इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे, जो आपका ये बर्थडे बोल सकते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का, क्लियर। तो ये आप याद रखेंगे। और ये प्रेगनेंसी एंड इन्फेंट लॉस रिमेम्बरेंस डे भी सेलिब्रेट किया जाता है 15 अक्टूबर को। ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे, उसके साथ साथ वर्ल्ड व्हाइट केन डे, और ये वर्ल्ड फूड डे, क्लियर। तो ये भी याद रखेंगे वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे के भी बारे में। उसके साथ साथ 16 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड फूड डे, वर्ल्ड स्पाइन डे, बॉस डे, और ये वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे। 17 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। 20 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे, और ये 23 अक्टूबर मोल डे। 24 इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम से पूछा जा चुका है। ये आपका 24 अक्टूबर को बेसिकली यूनाइटेड नेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है। 24 अक्टूबर को वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। 30 अक्टूबर को वर्ल्ड थ्रिफ्टी डे, और उसके साथ साथ 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस या फिर नेशनल यूनिटी डे सेलिब्रेट किया जाता है, जो आपका ये डॉक्टर आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल, क्लियर। तो इनका बेसिकली आपका ये बर्थ डे होता है, क्लियर। 31 अक्टूबर को नेशनल यूनिटी डे के रूप में इनको सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था फिशर्स क्वांटिटी थ्योरी, जो बेसिकली आपका एक्सप्लेन किया गया था, जो है आपका जो है वो किस पर्टिकुलर इक्वेशन के द्वारा, इनके द्वारा इक्वेशन भी दिया गया था। तो इस इक्वेशन से क्वेश्चन आपको ये पूछा गया था, तो आपका कौन सा इक्वेशन होगा? MP इक्वल टू VT, MT इक्वल टू PV, या फिर MV इक्वल टू PT, या फिर PV इक्वल टू MV। तो इनका इक्वेशन है बेसिकली जो है आपका MV इक्वल टू PT, ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट हो जाएगा। लेकिन आपको याद रखना है, ये जो बेसिकली आपके फिशर्स के द्वारा पॉइंट किया गया था, जो भी आपका कंट्री में जो बेसिकली कह सकते हैं कि किसी भी आपके जो है पीरियड ऑफ टाइम में जो आपका टोटल क्वांटिटी जो होता है आपका मनी का, जो टोटल क्वांटिटी जो होता है आपका मनी का, MV जो होता है वो आपका इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है? तो टोटल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, जो आपके खरीदा भी जाता है और उसके साथ साथ ये बेचा भी जाता है। तो ये बेसिकली आपका ये PT होता है। MV इक्वल टू PT, इसका मीनिंग समझेंगे। M का मीनिंग क्या होता है? तो मनी सप्लाई, P मीन्स वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन, P मीन्स प्राइस लेवल, एंड T मीन्स ट्रांजैक्शंस, क्लियर। तो आपको याद रखना है MV इक्वल टू PT, क्लियर। और उसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन पूछा गया था पीरियोडिक टेबल से, आपको बताना था बेसिकली एटॉमिक नंबर, उस पर्टिकुलर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या है बेसिकली जिसको प्लेस किया गया है पीरियड सेकेंड पीरियड में ग्रुप नंबर 17 में। 9 है, 8 है, या फिर 7 है, या फिर 10 है। तो याद रखिए बेसिकली आपका 9 एटॉमिक नंबर जो होता है वो किसका होता है? फ्लोरीन का होता है। चेक करते हैं कि फ्लोरीन का लोकेशन कहाँ है पीरियोडिक टेबल में। तो आपको सबसे पहले याद रखना कि फ्लोरीन बेसिकली आपको देखने को मिलेगा P ब्लॉक में, और ये P ब्लॉक में ये आपका हैलोजन फैमिली होता है। हैलोजन फैमिली में बेसिकली आपको देखने को मिलेगा ग्रुप नंबर 17 में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? तो याद रखिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टार्टीन एंड टेनेशाइन। तो बेसिकली आपका ग्रुप नंबर 17 से इसका संबंध है, तो इसको आप होल्ड रखेंगे, ये आपका 9 हो सकता है। 8 पे फोकस करेंगे। 8 आपका जो होता है ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है। 8 जो होता है आपका ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है, और ऑक्सीजन बेसिकली आपको देखने को मिलेगा ग्रुप नंबर 16 में, और इस ग्रुप नंबर 16 के एलिमेंट्स को हम सैल्कोजन के नाम से जानते हैं, और ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम, क्लियर। तो ये इंपॉर्टेंट आपके ऑक्सीजन बोल सकते हैं कि एलिमेंट के, ऑक्सीजन और फैमिली के एलिमेंट है, क्लियर। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम। तो ये भी आपका आंसर नहीं हो, क्योंकि आपका ये ग्रुप जो आपका है वो ऑक्सीजन का कितना आपका ये 16 है। आपको देखने को मिलेगा 7 बेसिकली नाइट्रोजन का आपका ये एटॉमिक नंबर होता है। नाइट्रोजन का संबंध जो बेसिकली आपका ये ग्रुप नंबर 15 से, क्लियर। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ, क्लियर। तो ये इंपॉर्टेंट आप ग्रुप के एलिमेंट्स का नाम आप याद रखेंगे। और उसके साथ साथ ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और ये 10 आपका नियॉन होता है। तो नियॉन बेसिकली जो है ये आपका ग्रुप नंबर 18 से बिलोंग करता है। हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन एंड ऑग्नेशन, क्लियर।
तो ये फैक्ट आप याद रखेंगे। ये बेसिकली सारे के सारे आपके जो है ये नोबेल गैसेस होते हैं। उसके साथ साथ आप इनर्ट गैसेस भी बोल सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन आपका जो है वो अभी तक जो डिस्कवर हुए एलिमेंट में इसका एटॉमिक नंबर 118 होता है और ये लास्ट एलिमेंट होता है पीरियोडिक टेबल का। क्लियर? तो इस पॉइंट को भी आप रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं इस पॉइंट के बारे में डिस्कस कर चुका हूँ। बेसिकली जो भी आपके बैसेज में इस पर्टिकुलर पॉइंट से रिलेटेड पॉइंट्स जो भी है कि आपका क्या होता है, आपका आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, उसके साथ साथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, एटॉमिक रेडियस आपका इंक्रीज होता है जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो क्यों इंक्रीज होता है, उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपका जो है ये पीरियड में क्या होता है कि आपका इंक्रीज होता है वो नजर आता है। लेफ्ट टू राइट जाने में आयनाइजेशन एनर्जी भी आपका इंक्रीज होता है। क्यों इंक्रीज होता है, ये आपका क्या होता है आयनाइजेशन एनर्जी, उसके बाद इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, इन सारे ही पॉइंट्स में आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। केवल यहाँ पे मैं आपको रिवाइज करवाने के लिए सारे पर्टिकुलर स्लाइड को मैं ऐड किया था। क्लियर? कंचनजंगा पीक जो बेसिकली आपका लोकेटेड है किस आपके सब डिवीजन ऑफ हिमालय में, अरुणाचल हिमालय, हिमाचल एंड उत्तरांचल हिमालय, दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालय या फिर कश्मीर हिमालय? तो इसका आंसर क्या होगा? बहुत ही सिंपल है। अगर आपको ये आइडिया है कि कंचनजंगा पीक बेसिकली आपका सिक्किम स्टेट में लोकेटेड है तो एक ही ऑप्शन में आपका मेंशन है आपका सिक्किम हिमालय, दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालय जिसका आंसर हो जाएगा जो आपको ये देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ ये इंपॉर्टेंट आपको मैप से रिलेटेड फैक्ट याद रखने हैं। बेसिकली आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है ट्रांस हिमालय से रिलेटेड और ये 3 रेंज देखने को मिलते हैं ट्रांस हिमालय में, काराकोरम, लद्दाख एंड झास्कर रेंज। क्लियर? उसके साथ साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस पर्टिकुलर रीजन से। इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज का नाम झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास एंड सतलज। उसके साथ साथ यहाँ पे फोकस कीजिए गारो, खासी एंड जयंतिया, ये हिल्स आपको मेघालय स्टेट में देखने को मिलेगा और ये तीनों हिल का नेम बेसिकली वो ट्राइब्स के नाम पे रखा हुआ है। क्लियर? और उसके साथ साथ ये आपके कुछ हाईएस्ट बेसिकली आपके पीक्स हैं हिमालयाज के, ये भी क्वेश्चंस पूछा जाता है। माउंट एवरेस्ट नेपाल स्टेट कंट्री में आपका लोकेटेड है। उसके साथ साथ कंचनजंगा इंडिया में, मकालू नेपाल में, धौलागिरी नेपाल में, नंगा पर्वत इंडिया में और ये अन्नपूर्णा नेपाल में, नंदा देवी बेसिकली उत्तराखंड में आपको देखने को मिलेगा इंडिया में, और ये कह सकते हैं आपका कामेत इंडिया में, ये भी आपका उत्तराखंड में लोकेटेड है। उसके साथ साथ नमचा बर्मा इंडिया में और ये गुरला मंधाता ये आपको नेपाल में देखने को मिलेगा। उसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था जनवरी 2022 में किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बेसिकली एक्सटेंड किया गया था इट्स उनके जो आपके इंटीग्रेटेड इनिशिएटिव फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। ये बेसिकली आपका उस पर्टिकुलर स्कीम का नाम है भीमा भोई भीना ख्यामा सामर्थ्य अभियान BBS से नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए। तो ये बेसिकली किया गया था जो है उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा। ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। अकॉर्डिंग टू IBEF इट मींस इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन। क्लियर? IBF के द्वारा इंडियन आपके फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को कितना रैंक मिला था वर्ल्ड में ऑन द बेसिस ऑफ द वॉल्यूम, वॉल्यूम के बेस पे 9th 11th 5th या फिर 3rd, तो 3rd रैंक मिला था। ऑप्शन 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। लेकिन आपको याद रखना है ऑन द बेसिस ऑफ द वैल्यू, वैल्यू के टर्म्स में बेसिकली इंडिया को 14 रैंक मिला था और ये बोल सकते हैं कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का। क्लियर? उसके साथ साथ ये फार्मा सेक्टर जो है वो करंटली इस समय कंट्रीब्यूट करता है बेसिकली 1.72% ऑफ द कंट्री GDP। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया 10 कटिया बेसिकली आपका एक ट्राइबल डांस है। ये परफॉर्म किया जाता है 2 मेल्स के द्वारा। ये आपका हिस्टोरिक एंड पौराणिक बोल सकते हैं आपका ये इवेंट्स होता है, पौराणिक बोल सकते हैं इवेंट्स। और ये किस पर्टिकुलर आपका स्टेट में देखने को मिलता है? ये आपका ट्राइबल डांस होता है गोवा, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश या फिर गुजरात। तो याद रखिए बेसिकली ये देखने को मिलता है उड़ीसा में। ऑप्शन सेकंड आपका करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है गुजरात में बेसिकली नवरात्र में जो है कह सकते हैं कि गरबा एंड दांडिया, ये इंपॉर्टेंट, ये आपसे एग्जाम से पूछा जाता है। ये इंपॉर्टेंट आपका ये फोक डांस है गुजरात स्टेट का, गरबा एंड दांडिया। क्लियर? उसके साथ साथ ये याद रखना है कि नॉर्थ इंडिया उत्तर प्रदेश में बेसिकली कथक क्लासिकल डांस देखने को मिलता है, कथक क्लासिकल डांस। क्लियर? और ये उड़ीसा में कौन सा क्लासिकल डांस देखने को मिलता है? तो ओडिसी, जिसके इंपॉर्टेंट डांसर आपके केलुचरण मोहपात्रा, इनका नाम आपको नहीं भूलना है। उसके साथ ये बेसिकली जो आपका 10 कठिया आपका ये फोक डांस जो है ये भगवान शिव को डेडिकेटेड है। उसके साथ इनके जो आपके डिफरेंट जो फॉर्म्स होते हैं आपके भगवान शिव के, रुद्र, हर, महादेव, उसके बाद शंकर और ये भोलेनाथ, इनको प्रिस्क्राइब किया जाता है पर्टिकुलर इस बोल सकते हैं कि 10 कठिया फोक डांस में। और उसके साथ साथ जो भी आपके अदर गॉड्स एंड गॉडेसेस आप बोल सकते हैं कि जो विष्णु, कृष्ण, गणेश, दुर्गा एंड काली, इनकी भी बोल सकते हैं कि प्रशंसा की जाती है इस पर्टिकुलर 10 कठिया फोक डांस में। लेकिन आपके एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे पूछा जाता है डायरेक्टली पूछा जाता है बेसिकली दलखई डांस से रिलेटेड। क्लियर? तो दलखई आपका ये फोक डांस है, ओडिशा का फोक डांस है। उसके साथ साथ गोटीपुआ याद रखना है, रनप्पा डांस याद रखना है। और उसके साथ साथ आपको मैं बता दूं छऊ डांस बेसिकली आपको देखने को मिलेगा ये मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में। क्लियर? आपका ये 3 टाइप का बेसिकली आपका छऊ होता है,
एक आपका होता है सरायकेला छव, जो बेसिकली सरायकेला में देखने को मिलता है झारखंड में। उसके साथ सेकंड आपका होता है एक मयूरभंज छव, जो मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में देखने को मिलता है। और एक आपका थर्ड होता है जो बेसिकली वो पुरुलिया छव होता है। तो पुरुलिया छव जो होता है बेसिकली वेस्ट बंगाल में देखने को मिलता है। तो 3 टाइप के आपके छव डांस होते हैं, तो इनके बारे में आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, मॉडर्न इंडस्ट्रियल सिस्टम के उद्भव या फिर राइज होने से पहले जो भी आपके इंडियन एक्सपोर्ट्स करते थे बेसिकली बहुत ही सस्ते दामों पे मैन्युफैक्चरर्स भी करते थे। जैसे किसके मैन्युफैक्चरर्स करते थे? केमिकल्स, इलेक्ट्रिकल्स, लाइट मशीनरी या फिर कॉटन एंड सिल्क फैब्रिक्स। तो कॉटन एंड सिल्क फैब्रिक्स को ये बेसिकली मैन्युफैक्चरर्स करते थे और ये बेसिकली उनको एक्सपोर्ट करते थे बहुत ही सस्ते दामों पे। क्लियर? ऑप्शन 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। लेकिन कब ये बोल सकते हैं कि मॉडर्न इंडस्ट्रियल सिस्टम के राइज होने से पहले। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, आपको वेन्यू बताना था 2020 ओलंपिक गेम्स का वेन्यू। तो टोक्यो, लॉस एंजल्स, रियो या फिर सिडनी। तो ये आपका टोक्यो में बेसिकली आपका ये गेम हुआ था 2020 ओलंपिक गेम्स। क्लियर? ये गेम बेसिकली आपका 2020 में होने वाला था, लेकिन कोविड-19 की वजह से इसे खेला गया था बेसिकली 13 जुलाई टू 8 अगस्त, ये बेसिकली 2021 में खेला गया था। लेकिन आपका बोल सकते हैं कि वेन्यू वही था, टोक्यो जापान में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, के नजीब वर्सेस आपका यूनियन ऑफ इंडिया। ये केस बेसिकली डील करता है और ये बेसिकली इसमें वायलेशन किस पर्टिकुलर आपका फंडामेंटल राइट का होता है? आर्टिकल 21, आर्टिकल 19 या आर्टिकल 16 या फिर आर्टिकल 14। तो आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, इस पर्टिकुलर फंडामेंटल राइट का जो वायलेशन इसमें देखने को मिलता है। क्लियर? के नजीब वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, इनको आप रीड कर लीजिएगा क्योंकि ये आपको मैं जब मैं पीडीएफ शेयर करता हूं तो ये सारे पॉइंट्स आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, बेसिकली आपको बताना था जो नॉर्थ वेस्ट आपके जो पठान से बेसिकली आपका एक जो है खुदाई खिदमतगार। क्लियर? ये बेसिकली आपका एक ऑर्गेनाइजेशन था और इसे हम पॉपुलरली रेड शर्ट, लाल कुर्ती के नाम से काफी फेमस आपका ये ऑर्गेनाइजेशन था, खुदाई खिदमतगार। तो ये बेसिकली इसके नेतृत्व कौन कर रहे थे? क्लियर? लीडरशिप का नाम आपको बताना है। तो इसके लीडरशिप आपके कौन थे? एम ए अंसारी या फिर हसरत मोहानी या फिर खान अब्दुल गफार खान या फिर मोहम्मद अली। तो खान अब्दुल गफार खान। क्लियर? इसका आंसर हो जाएगा, ये इसके लीडर थे और ये बेसिकली आपको याद रखना है कि इनको हम फ्रंटियर गांधी के भी नाम से जानते हैं, सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं और ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है आपके एग्जाम्स में। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि ये बेसिकली जो भी आपके मैन थे, मैन क्या पहनते थे? बेसिकली आपकी खुदाई खिदमतकार के जो भी आपके मैन इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में थे, तो मैन बेसिकली रेड शर्ट्स पहनते थे और जो भी वुमेन महिलाएं बेसिकली ब्लैक गारमेंट्स पहनती थी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ये किसके पास अथॉरिटी है? वो बेसिकली वो ट्रांसफर कर सकते हैं जज को वन कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट। क्लियर? वन हाई कोर्ट से अनदर हाई कोर्ट तक। तो ये बेसिकली ये पावर किसके पास है? किसके पास ये अथॉरिटी है? सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया या फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये अथॉरिटी है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, ऑप्शन आपका फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, किस कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स में जो आपका कोई भी चीफ गेस्ट नहीं था रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन में? 2021 एंड 2022 में या फिर 2019 में या फिर 2020 में? 2020 एंड 21 में, 2021 में और या फिर 2018 एंड 2019 में। तो ये बेसिकली कोविड-19 पेंडेमिक का ड्यूरेशन था 21 एंड 22 के बीच में। बोल सकते हैं कि जो आपका रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन में कोई भी आपके जो है वो चीफ गेस्ट नहीं थे, ऑप्शन आपका फर्स्ट जो आपका करेक्ट हो जाएगा। लेकिन 2020 में आपके चीफ गेस्ट कौन थे? आपके जो है वो बेसिकली आपको याद रखना है जेर बोल्सोनारो। कभी कभी आपके एग्जाम्स में थोड़ा सा बैक जाकर के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ये ब्राजील के प्रेसिडेंट थे और ये अभी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2023 में आपके चीफ गेस्ट कौन थे? तो अब्दुल फतेह अल सीसी जो आपके प्रेसिडेंट थे, बोल सकते हैं इजिप्ट के। क्लियर? और यहाँ पे कोई भी चीफ गेस्ट देखने को नहीं मिला था ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक 2021 में। क्लियर? और ये 2022 में। क्लियर? 36 नेशनल गेम्स जो है बेसिकली आप किस स्टेट्स या फिर यूनियन टेरिटरीज में खेला गया था? गुजरात, न्यू दिल्ली, केरल या फिर राजस्थान। तो ये आपका 36वां नेशनल गेम्स हुआ था बेसिकली आप गुजरात स्टेट में, तो ऑप्शन फर्स्ट आपका वो करेक्ट हो जाएगा। गुजरात स्टेट में बेसिकली ये इस पर्टिकुलर सिटी में खेला गया था ये पर्टिकुलर गेम। अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, वडोदरा, राजकोट एंड भावनगर। क्लियर? तो याद रखेंगे। और ये बेसिकली आपका ये गेम हुआ था 29 सितंबर से लेकर के 12 अक्टूबर 2022 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, जो किसके द्वारा बेसिकली एस्टैब्लिश किया गया था
बॉम्बे में बेसिकली जो है किस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को स्टैब्लिश किया गया था बॉम्बे में 1875 में? अलीगढ़ मूवमेंट, ब्रह्म समाज या फिर सत्यशोधक समाज या फिर आर्य समाज? तो 1875 में वो भी बॉम्बे में स्टैब्लिश किया गया था आपका आर्य समाज। ऑप्शन 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। आर्य समाज को किसके द्वारा ये बेसिकली फाउंड किया गया था? दयानंद सरस्वती के द्वारा। क्लियर। इनका बहुत ही फेमस है आपका एक स्लोगन, वेदों की ओर लौटो। तो ये भी आपके एग्जाम से पूछा जाता है। अलीगढ़ मूवमेंट की बेसिकली आपके नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो आपको याद रखना है, ये बेसिकली यहाँ पे देख सकते हैं सर सैयद अहमद खान, और उनके द्वारा बेसिकली जो है मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज भी 1875 में अलीगढ़ में इसको फाउंड किया गया था, स्थापना किया गया था इनके द्वारा। क्लियर। तो ये इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है जिनका संबंध बोल सकते हैं सर सैयद अहमद कहाँ का जो है आपका अलीगढ़ आंदोलन से है। नेक्स्ट आपको याद रखना है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय, 1828 में जो इनके द्वारा स्टैब्लिश किया गया था। सत्यशोधक समाज आपके एग्जाम्स में कई बार पूछा जा चुका है। ये जो आपका सोशल रिफॉर्म वो फाउंड कौन किए थे, किनके द्वारा इसका फाउंडेशन किया गया था? ज्योतिबा फुले के द्वारा। और ये बोल सकते हैं कि पुणे महाराष्ट्र में 24 सितंबर 1873 को। क्लियर। ये पर्टिकुलर डेट आपको याद रखना है, कभी कभी आपसे डेट भी पूछा जाता है। 1873 में आपका ये सत्यशोधक समाज को फाउंड किया गया था ज्योतिबाई फुले के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है इसमें से कौन सा आपका ये प्रोसेस जो होता है, एक जो है आपका एक कंप्लीट ये प्रोसेस है या फिर इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन या फिर बोल सकते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स व्हेन जब हम इसको एक्सपोज करते हैं इस फैट्स को या फिर ऑयल्स को एयर के प्रेजेंस में, लाइट के, मॉइस्चर या फिर बैक्टीरियल एक्शन भी देखने को मिलता है और इसकी वजह से आपका ये फूड जो है वो आपका खराब हो जाता है। रैंसिडिफिकेशन, ऑटो ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजिनेशन या फिर ऑटो रिडक्शन। तो ये बेसिकली फैट का जो आपका ये ऑक्सीडेशन जो होता है वो बेसिकली आपका क्या होता है? तो रैंसिडिफिकेशन कहते हैं उससे। क्लियर। ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप उनको रीड कर सकते हैं, रैंसिडिफिकेशन सेम वही प्रोसेस जो आपके ऑप्शन में मेंशन था, जो आपके क्वेश्चन में मेंशन था, वही पॉइंट यहाँ पे मेंशन है। क्लियर। ऑटो ऑक्सीडेशन क्या होता है? बेसिकली इसे हम ऑटो ऑक्सीडेशन समटाइम्स हम ऑटो ऑक्सीडेशन कहते हैं। और ये बेसिकली जो भी ऑक्सीडेशन जो होता है आप कह सकते हैं कि जो आपका ये पर्टिकुलर रिएक्शन जो होता है वो आपका ये होता है कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, वो भी आपका नॉर्मल टेम्परेचर में, लेकिन विदाउट बोल सकते हैं कि इंटरवेंशन ऑफ फ्लेम या फिर इलेक्ट्रिक स्पार्क। ये बेसिकली जो आपका ये जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो आपका रिएक्शन होगा उसे हम बोलेंगे ऑटो ऑक्सीडेशन। ऑटो मीन्स क्या होता है? सेल्फ, और ये ऑक्सीडेशन। तो इसमें आप बोल सकते हैं कि बिना जो है इंटरवेंशन कोई भी हस्तक्षेप देखने को नहीं मिलता है फ्लेम या फिर बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक स्पार्क का। नेक्स्ट आपका हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन में क्या होता है कि आपका हाइड्रोजन का एडिशन होता है। क्लियर। और एक वर्ड होता है आपका हाइड्रेशन। हाइड्रेशन एंड हाइड्रोजिनेशन में क्या डिफरेंस होता है? तो हाइड्रोजिनेशन में आपका हाइड्रोजन बेसिकली आपका ये ऐड होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन आप ऐसे बोल सकते हैं। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज हाइड्रोजिनेशन, बट you have to keep in mind hydration means addition of water, clear। तो ये आपको याद रखना है। उसके साथ साथ ये बेसिकली आपका हाइड्रोजिनेशन जो होता है ये प्रोसेस ये बेसिकली आपका इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट के बेसिकली प्रेजेंस में होता है, निकल, पैलेडियम या फिर प्लैटिनम। क्लियर। तो ये आपके इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट क्या होते हैं? तो कैटलिस्ट बेसिकली आपके जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज भी कर सकते हैं और रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज भी कर सकते हैं। तो ये बेसिकली आपके जो है ये कैटालिस्ट होते हैं। क्लियर। उसके साथ साथ ये बेसिकली मोस्टली आपके जो है पॉजिटिव कैटालिस्ट क्या करेंगे कि आपके रिएक्शन के रेट को आपको इंक्रीज करते हुए नजर आएंगे, लेकिन निगेटिव कैटालिस्ट जो होते हैं और रेट ऑफ रिएक्शन को जो बेसिकली वो डिक्रीज करते हुए नजर आते हैं। तो ये पॉजिटिव भी होते हैं और ये निगेटिव भी होते हैं आपके कैटालिस्ट। ऑटो रिडक्शन में क्या होता है? रिडक्शन में आपको मैं एक पॉइंट बता दूं, ये बेसिकली आपका एक वर्ड होता है ऑक्सीडेशन और एक वर्ड होता है आपका रिडक्शन। तो पहले तो आप समझिए कि ऑक्सीडेशन में क्या होता है। ऑक्सीडेशन में बेसिकली आपका एडिशन होगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर। उसके साथ साथ इसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन देखने को मिलता है ऑक्सीडेशन में। और रिडक्शन में क्या होता है? रिडक्शन में आपका एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन तो आप कहेंगे कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। और यहाँ पे आप कहेंगे कि जो ऑक्सीडेशन में क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर। तो एक दूसरे के आपके अपोजिट होते हैं। फिर से मैं आपको रिपीट कर दूं, ऑक्सीडेशन में क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर। और ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन देखने को मिलता है ऑक्सीडेशन में। रिडक्शन में क्या होता है? रिडक्शन में आपका एडिशन होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन।
और ये कह सकते हैं कि इसमें बेसिकली जो है वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन देखने को मिलता है। क्लियर? तो ये इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट है जहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और ये ऑटो रिडक्शन क्या होता है? ये बेसिकली ये जो प्रोसेस जो होता है वो बोल सकते हैं कि कॉपर, Hg आपका मरकरी होता है और ये लेड, इसके प्रिपरेशन में यूज किया जाता है ऑटो रिडक्शन प्रोसेस। क्लियर? लास्ट क्वेश्चन इस पर्टिकुलर सेट से पूछा गया था, बोल सकते हैं कि आपको बताना था उस पर्टिकुलर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो आपके इस पर्टिकुलर बोल सकते हैं म्यूजिशियंस के द्वारा वो बजाया जाता है शकूर खान या फिर पंडित राम नारायण। तो इनका संबंध बेसिकली जो है वो किस बोल सकते हैं कि वाद्य यंत्र से, वीणा या फिर शहनाई या फिर गिटार या फिर सारंगी। तो शकूर खान और उसके साथ साथ पंडित राम नारायण आपके ये सारंगी वादक है, ये सारंगी बजाते हैं। ऑप्शन 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप इंपॉर्टेंट पॉइंट देख सकते हैं, सबरी खान और उसके साथ साथ आपके राम नारायण, उसके साथ साथ गुलाम अली, ये आपके सारंगी वादक है। और इनका भी नाम आप याद रख सकते हैं, जैसे कि अब्दुल लतीफ खान हो गए, रमेश मिश्रा हो गए। क्लियर? और ये कमल सबरी हो गए। तो ये आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। उस्ताद फैज खान। क्लियर? और इनको भी आप रीड कर लीजिएगा एक बार जब मैं पीडीएफ आपको शेयर करूंगा। तो इसी के साथ बोल सकते हैं एसएससी सीजीएल टायर 1 ऑफिशियल पेपर 2023 के जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे आपके 14 जुलाई 2023 में बेसिकली सेकंड शिफ्ट में ऑल 25 क्वेश्चंस को मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस किया। और इसके साथ ही आप इस पर्टिकुलर वीडियो को एंजॉय कीजिएगा, इस वीडियो का फीडबैक दीजिएगा। क्लियर? फीडबैक देने के बाद से बेसिकली आपको देखने को मिलेगा सेट नंबर 3 बोल सकते हैं। क्लियर? तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, प्रसन्न रहें। थैंक यू वेरी मच।